दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों का जवाब फाइनली आ गया। जो घटना आपके भाग्य में लिखा था, तो अब वही होने वाला है। और जो कॉल का इंतजार आप कर रहे थे, तो मान लेना कि वही कॉल आ गया है, जिन्हें सुनकर आपके तो आंखों से आंसू ही निकल जाएगा। मानो तो यह कॉल अचानक से पागल ही कर देगा। जी हां, अब जो घटना होने वाला है ना, वह आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आने वाला है। और आज तुम्हें मालूम चलेगा कि जब भगवान देता है, तब तो घर का छप्पर भी फट जाता है। तुम्हारे जीवन में अब अलग अलग दिशाएं से बस उम्मीद ही नजर आने वाला है। लेकिन अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर आपको ये कॉल का इंतजार कितने दिनों से था? क्या ये कॉल दुख खबरी है या फिर कोई बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है? तो ये सच्चाई तभी मालूम चलेगा जब आप लोग ये वीडियो को देखेंगे। और मैं सच कहता हूं कि ये खबर वही जातक देख रहे होंगे जो कि सबसे महान किस्मत वाले होंगे। आज तो आपका किस्मत भी आपको इशारा कर रहा है कि यह घटना को अपने आंखों के नजरों से जाने मत दो। अगर हो सके तो दोस्तों, यही वीडियो तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। मैं तो इतना यकीनन कह सकता हूं कि आपका अभी से अच्छा टाइम अवश्य ही शुरू होगा। बस मेहरबानी, आपको हमारे ऊपर इतना ही करना है कि एक एक जानकारी को कान लगाकर सुन लेना है, और सुनने के बाद मजाक नहीं बनाना। इनका पूरा इस्तेमाल अपने जीवन में करना। इसमें तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो चलिए, मां से प्यार करने वाले दिखावा मत करो, हकीकत में बदलो। और यह वीडियो को एक लाइक कर दो, तभी हम जानेंगे कि आप लोग अपनी मां से प्रेम करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता काली जी का जय जयकारा जरूर लगाना। इसके आशीर्वाद से आपके परिवार में हमेशा स्वर्ग की खुशियां बनी रहेगी। सबसे पहले तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, आज से ही आप लोग यह जो बुरा दिन है ना, इन्हें गिनना तो बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके जीवन से दुख तकलीफ एवं समस्या परेशानी, यह सभी आपको अलविदा कहने वाले हैं। मानो तो आपके जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं। और अब आपके जीवन में एक नया सवेरा दिखने वाला है। हम लोग जानते हैं आपके दिल की हालत, आपके जिंदगी का दुख। इस समय आपको ईश्वर की बहुत मदद की जरूरत था, और देखो मदद भी आ गया। एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, ईश्वर किसी भी इंसान की मदद करता है ना, तो वह हमें सबूत नहीं दिखाता है, बल्कि उनका इशारा ही हमें समझना पड़ता है। और आज भी आपको इशारा ही समझना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कॉल आखिर कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन करेगा, इतना कुछ अच्छा करेगा। तो आप लोग सही सोच रहे हैं। यह कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनके पास एक बार आता है तो उनका सारा दुख ले जाता है। और अब आपके साथ भी यही होगा। भले ही हमारे बातों पर कुछ जातक को यकीन नहीं हो रहे होंगे, और सीधी सी बात है कि यकीन होने में थोड़ा तो वक्त लग सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना, ऊपर वाले पर आपको उम्मीद है कि वह जो कहता है वह देता है, तो समझ लेना कि वह जरूर ऐसा करेगा। यह कलयुग में तो दोस्तों, हर खबर हमें इंटरनेट के दौरान मिलता है, और आजकल चिट्ठी बहुत कम आता है। हर जगह तो कॉल के दौरान ही हमें सभी खबर मालूम चलते हैं। और अब वही कॉल के दौरान यह एक इंपॉर्टेंट घटना भी होने का पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। आने वाले अगले 48 घंटे में आप लोग भूल जाएंगे कि कभी आपने भी परेशानी देखा था और परेशानी को झेला था। मैंने आपको बार बार समझाया था कि अरे पगले, क्यों घबराते हो, पर क्यों इतना नाराज रहते हो? चेहरे पर मुस्कुराते तो रखो। समस्या बहुत आएगा, बहुत जाएगा, लेकिन उनके चलते नाराज मत होना अपने नसीब एवं भाग को। कभी यह मत कहना कि भगवान ने तो हमें ही सबसे खराब बनाया है। देखिए, यह भरम तो किसी भी इंसान को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वक्त खराब हो सकता है, लेकिन इंसान कभी कचरा नहीं होता। 1 मिनट में भी जब यह दुनिया बदल सकता है, तो फिर आप भी बदल सकते हो। बस इतना ही उम्मीद अपने मन में रखना। वैसे तो यह बात भी सत्य ही कहा गया है कि जब इंसान के जिंदगी में एक प्रॉब्लम आता है, तो वही प्रॉब्लम से कई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में वही खुशखबरी आता है, तो देखना, एक खुशखबरी से भगवान हमें कितने खुशखबरी दे देता है। लेकिन आज तो आपके भी आंखों में आंसू टिमटिमाते हुए अवश्य ही नजर आएंगे। लेकिन यह आंसू बहुत ही कीमती होगा, और यह आपके लिए एक यादगार भी बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं एक गलतियों के बारे में बात कर लेता हूं, जो अक्सर इस राशि के जातक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी से ही करना बंद कर दीजिए। यह आपको चेतावनी दिया जा रहा है, वरना लेने के बेकार में देने पड़ जाएंगे। जी हां, अगर ये गलतियां आप लोग नहीं करना बंद करोगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं कि वह क्या है। देखिए दोस्तों, आजकल के बहुत लोग यही सोचते हैं कि
चलो ये छोटी गलती है, इसे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वह छोटी गलती को आप उल्लंघन कर देते हो। लेकिन कभी सोचा है कि एक छोटी गलती के ही कारण हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी से ही आप लोगों को गुस्सा कम करना है और मन को ज्यादा शांत करके रखना है, और अपने फायदे के लिए अब किसी भी इंसान का हक आपको नहीं लेना है। यहां तक कि इस वक्त आपके पास से कितने भी सफलता हैं, आप कितने भी तरक्की वाले इंसान हैं, लेकिन इनका आंकड़ा आपको जरा सा भी नहीं दिखाना है। आप तो जानते हैं कि भगवान उम्र भर तक दौलत उसी इंसान को देता है जो इनका अच्छी तरह से संभाल कर रखता है और खूबसूरत जगह में इनका उपयोग भी करता है। और मौका मिल रहा है कि अगर माता काली जी आपके संस्कार को देखकर खुश हो जाए तो फिर आपका बात बन जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या जो 2 दिनों का समय तुम्हारे जीवन में लेकर आने वाला है, दोस्तों, यह समय तुम्हें जीवन में काफी बड़ा लाभ देने वाला है। इस वक्त तुम्हारे जीवन में धन योग, लाभ योग की संभावना काफी बेहतर बनने वाली है। बता दे कि धन कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका तुम्हें मिलने वाला है और ध्यान से जुड़ी समस्याओं आपके जीवन से दूर होंगे। आर्थिक दौर जो आप बहुत दिनों से इस परेशानी से गुजर रहे थे, तो आपकी यह परेशानी भगवान की कृपा से दूर होने वाली है। बता दे कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर माता काली जी की कुछ कृपा आपके ऊपर इस तरह से पड़ने जा रहे हैं, जहां की आपकी किस्मत खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं और जीवन में तुम बहुत अच्छे अच्छे लाभ कमाने वाले हैं। तुम्हें ऐसा मौका मिलने वाला है जहां तुम अपनी धन योग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करने वाले हो और जीवन में बहुत फायदे भी करने वाले हो। आपने कभी ऐसा सपने में सोचा नहीं था कि जिंदगी में यह घटना भी कभी हमारे साथ हो सकता था। बता दे कि पूरे 972 सालों के बाद तुम्हारे कुंडली में ग्रहण गोचर का काफी अच्छा शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं और ग्रहों की स्थिति में भी आपकी कुंडली में है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने जहां तक इसकी कल्पना नहीं किया होगा, तो आपकी कल्पना से बहुत आगे तक घटना होने जा रहे हैं। मित्रों, आप यह सोचते थे कि जिंदगी में एक वक्त हमारे लिए कुछ ऐसा था जहां कि हमें खुशी के लिए भटकना पड़ रहा था, जहां कि हमारे जीवन में कई ऐसे अधूरे इच्छा थे जिससे आप पूरे करने के लिए जीवन में बहुत प्रयास करे थे, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उसे चीज से बहुत दूर रहते थे। आप उसे चीज को पूरा करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाए थे। आपकी इच्छा अधूरा रह जाता था और आप जीवन में बहुत मायूस और बहुत परेशान भी रहते थे। लेकिन आपकी अब सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए माता काली जी की बहुत बड़ी कृपा पड़ने जा रही हैं और माता काली जी की कृपा से आपकी जिंदगी ने एक नई मोड़ की दिशा लेने वाली है। दोस्तों, जिंदगी में आपने यह दिन को देखने के लिए ना जाने अपने कई सारे संघर्ष और कई सारे प्रयास किए थे, लेकिन अब तुम्हारे हर प्रयास सफल होने वाले हैं और तुम जीवन में हर काम में सफलता को भी प्राप्त करने वाले हो। वह कहते हैं ना कि भगवान जब खुशियां देता है तो चारों तरफ से देता है, और अब आने वाले इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें अपने जीवन में भी खुशियां चारों तरफ से मिलने वाला है। मित्रों, मन में जो तुम सोच रहे थे, मैन, जो तुम्हारा जिस काम में हमेशा विचलित रहता था, तुम्हें जिस काम में हमेशा रुकना पड़ता था, तुम्हारे रास्ते में समस्या आने के कारण तुम जीवन में पीछे हो जाते थे, तो तुम्हारी हर समस्या अब दूर होंगे। तुम्हें आप जीवन में किसी काम को पूरे करने के लिए रोकना नहीं पड़ेगा और आपको अब परेशान भी होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जीवन के दुखों का जो दौर चल रहा था, तो अब वह खत्म होने वाला है। अब जीवन में खुशियों का दौर आ चुका है, क्योंकि जब इंसान जीवन में दुख में होता है तो उनके चेहरे पर केवल मायूस दिखाई देता है। चाहे वह कितना भी कुछ करना चाहता है, लेकिन उनका मन नहीं लगता है, और जब उनका वह जीवन का बड़ा द्वारा जब खत्म हो जाता है तो उन्हें छोटे छोटे चीजों में खुशियां मिलने लगता है। उनका चेहरा हमेशा गुलाब फूलों की तरह खुशी से खिला रहता है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिंदगी ने आपका बहुत इम्तिहान ले चुका है, लेकिन अब जिंदगी का इम्तिहान खत्म हो चुका है। अब खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। बता दे कि एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन तुम्हारे घर में प्रवेश होने वाला है, जिससे मित्रों तुम्हारे घर की दिशा बदलने वाले हैं। घर की नकारात्मक चीज दूर होंगे और घर में जो भी समस्या थी, परिवार में जो भी उलझन था, परिवार में जो वृद्धि नहीं होते थे,
परिवार में जो हमेशा लगातार समस्या चलती रहती थी, तो अब वह सभी प्रकार की समस्या दूर होंगे और परिवार की वृद्धि अब तेजी से होने वाले हैं। घर में जो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देते थे, परिवार में सब कोई किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते थे, कोई काम को लेकर, कोई किसी वस्तु को लेकर, तो कोई पढ़ाई लिखाई को लेकर, कोई अपनी नौकरी के क्षेत्र में परेशान है, कोई बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में परेशान है, तो तुम्हारे हर प्रकार की परेशानी दूर होंगे और परिवार में आप केवल खुशियां देखने को मिलेंगे। वह कहते हैं ना कि जब इंसान जीवन में चारों तरफ से हारने लगता है तो उनका भरोसा उम्मीद टूटने लगता है, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपने खुद पर भरोसा उम्मीद रखता है। अगर भगवान पर तुम हमेशा विश्वास रखते हो तो भगवान तुम्हें कभी नीचे गिरने नहीं देंगे। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर माता काली जी आपके जीवन में एक खुशियों की उम्मीद लेकर आने वाले हैं, जहां तुम अपने मन की हर इच्छा को पूरा भी करने वाले हो और जीवन में खूब तरक्की और आगे भी बढ़ाने वाले हो। वह कहते हैं ना कि जब एक वक्त सपना हमारा अधूरा रहता है तो एक वक्त हमारा सपना भी पूरा होता है। और आपका सपना पूरा होने का सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में हमेशा कोशिश किया है, अपने सपनों के लिए अपने की जान लगा दिया है। वह जो इंसान जीवन में कोशिश और मेहनत बहुत करता है तो उन्हें जीवन में कभी हार नहीं मिलता है। एक न एक दिन उनका कोशिश सफल जरूर होता है और अब ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है, जिन्हें देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि भगवान के नजरों में हम बस सकते थे। अब आपकी अच्छे कर्म, आपका स्वभाव ही आपके जीवन में खुशियां एक साथ देने वाली है और आप जीवन में काम भी बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हों। जी हां दोस्तों, बता दे कि अब से तुम्हारे लिए सबसे अच्छा दिन शुरू होने जा रहा है। अपने जीवन के बुरे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि आप जो समय तुम्हारे लिए आया है मित्रों, कहीं ना कहीं तुम्हें उसमें अपने जीवन की हर चीज मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के तौर पर बता दें कि अब जो जीवन में वृद्धि के रास्ते खोलने वाले हैं, मानो तो तुम्हें अब पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। अब राजा बनाकर तुम्हें छोड़ेंगे। लाखों करोड़पति की जिंदगी आप लोग बनने वाले हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास आने वाली है। मित्रों, आप जो प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, जिसमें आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो आपकी या मनोकामना पूरी हो सकता है। आप अगर नई गाड़ी वाहन खरीदना चाहते थे, काफी दिनों से आप उसके पीछे बहुत प्रयास लग रहे थे, तो आपको वह खुशी मिलने वाली है। इस वक्त आपके घर में कोई नई वस्तु आएंगे, कोई नई चीज आएंगे, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप अपने परिवार में किसी की मदद से अपने संतान की जीवन भविष्य को बनाने में आपको काफी अच्छा सहयोग भी मिलेगा। आप अपने संतान के भविष्य को बनाने के लिए जो काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो आपका हुआ कोशिश इस वक्त सफल होने वाला है। मित्रों, जिंदगी में जो अपने रास्ते को चुना था और जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते थे, तो अब वह रास्ता तुम्हारे लिए कामयाब होंगे और तुम जीवन में अब चारों तरफ कामयाबी के झंडा लहराने वाले हो। बता दे कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर पलों के साथ गुजारने वाले हो। जी हां दोस्तों, और आप सभी की जानकारी के तौर पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त लोगों के साथ बातचीत का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। किसके साथ किस तरह की बातें करना है, यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, छोटू के साथ छोटे व्यवहार की तरह बात करना होगा और बड़ों के सामने कैसे बात करना होगा, यह समझ आपको आने चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी गलत भावनाओं से, तुम्हारे कुछ अपशब्द भाषण से आपके सामने वाला लोग आपसे क्रोधित हो सकते हैं, उन्हें बहुत दुखी हो सकता है। तो इस वक्त लोगों को आपकी बातों से दुखी हो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, नहीं तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पाप का भागीदार तो बन सकते हो। मित्रों, कभी कभी कुछ गलतियां हमारे हाथों से ऐसा होता है कि जहां हमें पाप का भागीदार बना देता है, तो आप सभी को इस वक्त इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। और वही कैरियर बिजनेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो समय तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। इस वक्त आप अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करने वाले हो। आप अपने करियर को जो बनाने के लिए काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, तो आप सभी का प्रयास इस वक्त सफल होने वाला है और आप अपने कोशिश में सफलता को भी हासिल करने वाले हो। वह कहते हैं न कि जिंदगी में जब इंसान एक बार हार जाता है
तो दोबारा जो प्रयास नहीं करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। बता दे कि जिंदगी में हारोगे तभी तो जीतोगे, और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में गिरना भी सीखे हैं और उठना भी सीखे हैं, और उठकर अपनी जिंदगी को अब बदलने वाले हैं। आपका कैरियर और सबसे नई रास्ते की ओर बढ़ने वाला है, और आप अपने करियर को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। बिजनेस के क्षेत्र में आपकी आमदनी बढ़ेंगे। लोगों के बीच आपका प्रेम भाव देखकर लोग आपसे आकर्षित होंगे और कई तरह तरह के मौके आपको मिलेंगे, जहां आपको केवल फायदे होंगे। आपका एक छोटा सा निवेश आप सभी को बहुत बेहतर लाभ देने का काम भी करेंगे। आप इस वक्त बिजनेस के क्षेत्र में जितना भी आगे बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाने के लिए आपको बढ़िया मौका मिलने वाला है। मित्रों, इस वक्त आपकी आमदनी का स्रोत बहुत बेहतर हो रहा है। इस वक्त आप जीवन में आमदनी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आपकी आमदनी बेहतर होने से आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा इजाफा होंगे। आपका आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी अच्छा सुंदर होगा, और आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में काफी योगदान निभाएंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपके खर्च का मेंटेनेंस होगा, और आप अपने सभी खर्च को पूरे अच्छे तरीके से करने में समर्थन भी रहेंगे। और यहां तक कि आपका खर्चे पूरे होने से आपके मन में खुशी मिलेगा, और आप अपने सभी चिंताओं से काफी हद तक दूर भी दिखाई देंगे, और यहां तक कि आपके परिवार में सुख शांति और आप बहुत एक रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आपकी कहीं पर भी कर्ज था तो उन्हें भी आप इस वक्त दूर करने में कामयाब रहेंगे, और जिससे आपके मन का बोझ भी हल्का होगा। आप जिसके कारण बहुत दिनों से परेशान थे, आपका मन भी बहुत चिंतित था, तो इस वक्त आपकी चिंता भी दूर होने वाला है, और आप जीवन में काफी खुशी का अनुभव भी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के तौर पर आप सभी को हम बता दें कि जिंदगी में आप जो व्यापार के क्षेत्र में अपनी दोगुनी रकम को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो आप प्लानिंग सोच रहे थे, तो आपकी वह प्लानिंग इस वक्त सफल होगा। बस आपको किसी के सामने अपने प्लानिंग की बात नहीं करना है, नहीं तो इससे लोग आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, और आपके परिवार में सुख शांति बने रहेंगे। आप अपने परिवार में जो झगड़ा लड़ाई क्लेश काफी दिनों से देख रहे हैं वह दूर होगा। परिवार में किसी का मन स्वास्थ्य खराब है तो वह भी समस्या दूर होंगे। विद्यार्थी भर के जातकों को बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे। उनका कोई महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जिस कारण से वह विद्यार्थियों का चेहरा खुशी से मिला मिला दिखा देंगे, और चेहरे की खुशी भी लौट कर आने वाली है। आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है, और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है,
दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है।
आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि हैं, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है, वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो, चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो, यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो, जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो, जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो, नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं, तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं। और अगर मन में जो आया वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ गलत दिमाग के लोग भी हो सकते हैं जिनके दिमाग में गलत विचार भी आते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो उन गलत विचारों को नहीं करना है, अच्छे चीजें करनी है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करना, गलत काम मत करना। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में चोरी करने का आइडिया चल रहा होगा, तो मैं कहता हूं चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग में अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो रही है तो दुष्कर्म मत कर देना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट का सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग सकती है अगर कोई गलत कार्य कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में कठिनाइयां हैं,
मैंने शुरू में ही बता दिया है, आय थोड़ी सी मंदी है, यानी कि थोड़ी सी कम है। परिवार से मतभेद हो सकते हैं, दूसरों पर भरोसा मत करना, और हां, समस्याओं पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, मत करना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समय पर छोड़ देना, दबाव थोड़ा सा कम होगा, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर सहयोग न आए तो परेशान मत होना, खुद की ताकत खुद बनना और खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़े खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है यह करते, तो वह जरूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के छठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे, और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे, और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा।
सब नरक जाएंगे और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जीस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। सुन रहे हैं, आपको रास्ते से हटाने के लिए आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ये 5 दुश्मन आपके जान के पीछे पड़े हैं। 5 दुश्मन मिलकर आपका जिंदगी बर्बाद कर रहा है और पिछले कई सालों से ये सभी दुश्मन आपके जान के पीछे पड़े हैं। इसलिए दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इन सभी दुश्मनों से आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों ये लोग आपको जान से मार देंगे। तो दोस्तों आपका 5 बड़ा दुश्मन कौन है, इन सभी दुश्मनों का क्या नाम है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए सच्चे भक्ति भाव से 5 बार जाए मां काली जाए, मां दुर्गा, मां शेरा वाली अवश्य लिखें। इन सभी देवी की कृपा दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दुश्मन का सारा सच्चाई आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, दुश्मन का काली करतूत आपके सामने लेकर आने वाले हैं। दोस्तों मेरा बात मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली पर अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, आपका कुंडली पर अच्छे से विश्लेषण करने के बाद यह जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं।
जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा जानकारी आपको कोई भी पंडित नहीं देने वाला है। जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, कुछ उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपका दुश्मन तड़प तड़प कर मर जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों, आपका दुश्मन ने जो पाप किया है उसकी दुश्मन को मिलकर ही रहेगा। दुश्मन शनिदेव महाराज के नजरों से बच नहीं सकता है, चाहे कितना भी जोर लगा ले, परंतु दुश्मन भगवान शनिदेव महाराज के हाथों दुश्मन का मौत लिखा है। क्योंकि दोस्तों, पिछले 10 सालों से आपका दुश्मन ने बहुत ज्यादा पाप किया है, जिसके कारण दुश्मन के साथ यह भयानक घटना होकर रहेगा। दोस्तों, अब दुश्मन को दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है। इस बात को लिखकर रख लो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन अब आपका तलवे चाटे कि आपका दुश्मन अब आपके आगे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। आपका दुश्मन आपके आसपास घूमते हुए दिखाई देंगे। अब दुश्मन आपसे मदद लेने के लिए आपका पैर भी पकड़ लेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका दुश्मन औकात पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका 5 दुश्मन अब रास्ते पर आ जाएंगे और इनमें से कोई भी दुश्मन अब आपसे पंगा लेने का कोशिश नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, यह 5 दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। यह 5 दुश्मन कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है, और आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं दोस्तों। इन 5 व्यक्ति का नाम PRST और L अक्षर से शुरू होता वाला है। वह आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि आपकी किस्मत सच में शानदार है। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। अगले 4 दिनों में आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, जो आपकी मदद के लिए साक्षात धरती पर प्रकट होंगे। ये घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे सुधारें और अब अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं, क्योंकि कलयुग में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं, और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है, लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है और कहीं न कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं
तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं।
और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है, और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं। 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी।
आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोक कर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने
आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है, और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या